अब कहानी अपने आखिरी मोड़ पर है। वो मोड़ जहां सच्चाई और झूठ आमने सामने खड़े हैं। कबीर और रिया की मोहब्बत कई इम्तिहानों से गुजर चुकी है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि ये तय हो कि इस मोहब्बत का अंजाम क्या होगा। किया ये मोहब्बत एक मुकाम तक पहुंचेगी या फिर नफरत और साजिश की आग में जलकर खाक हो जाएगी। आयक तरफ कबीर है जो रिया से बेपनाह मोहब्बत करता है, और दूसरी तरफ वही रिया जो कभी कबीर से नफरत करती थी, अब उसी की आंखों में अपना सुकून ढूंढती है। लेकिन इन दोनों के बीच खड़ा है वो इंसान जिसने सिर्फ नफरतें बोई हैं, वाजिद। वाजिद ने न सिर्फ कबीर और रिया की मोहब्बत को तोड़ने की कोशिश की, बल्कि दो खानदानों की दुश्मनी को हवा दी। और उसकी मदद की इस्मान ने, जो सगी बहन होते हुए भी रिया की जिंदगी में जहर घोलती रही। असल में अस्मा वो चेहरा है जो दो नकाब पहनती रही, एक तरफ बहन का और दूसरी तरफ एक गद्दार का। लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब सिकंदर को एक दस्तावेज हाथ लगता है जिसमें वाजिद के सारे प्लान दर्ज होते हैं। वो सबूत जिसमें दिखता है कि वाजिद ने कैसे सालों से इन दोनों खानदानों को लड़वाया, कैसे हर बार वो दो कदम आगे रहता था और दूसरों को मोहरा बनाकर खेल खेलता था। और सबसे चौंकाने वाला सच तब सामने आता है जब सिकंदर को यह भी पता चलता है कि आसमान सिर्फ वाजिद की साथी नहीं, बल्कि उसका बच्चा भी उसकी कोख में पल रहा है। सिकंदर जो अब तक रिया से नाराज था, अब टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि असली दुश्मन तो घर के अंदर ही था, जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया गया उसी ने सबसे बड़ा धोखा दिया। उधर रिया और कबीर अपने रिश्ते को समझने लगे हैं। कबीर अब रिया को कैद नहीं करता, बल्कि उसे खुल के जीने देता है। रिया कबीर की मोहब्बत में वो सच्चाई देखती है जो उसे पहले कभी नजर नहीं आई थी। वो कबीर की बाहों में सुकून महसूस करने लगी है। लेकिन वाजिद अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है। वो एक आखिरी चाल चलता है। उसकी प्लानिंग है कि कबीर को रास्ते से हटा दिया जाए और इल्जाम लगाया जाए सिकंदर पर। एक रात कबीर को अकेले मिलने बुलाया जाता है जहां वाजिद उसका इंतजार कर रहा होता है। लेकिन कबीर को शक हो जाता है और वो अकेले नहीं आता, उसके साथ सिकंदर और मुबीन भी वहां पहुंच जाते हैं। वाजिद की सारी चाल नाकाम हो जाती है। अब सबके सामने असली चेहरा आता है, आसमां का भी और वाजिद का भी। आसमां के पेट में वाजिद का बच्चा होने का राज भी सबके सामने फूट पड़ता है। महबीना जो अब तक अस्मा को अपनी बहू मानती थी, उसकी आंखों में नफरत भर जाती है। मुबीन जो हर बार अस्मा के लिए खड़ा हुआ, अब उसे देखना भी नहीं चाहता। वाजिद भागने की कोशिश करता है, लेकिन सिकंदर और मुबीन उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। और वहीं आखिरी बार सिकंदर और मुबीन एक दूसरे को गले लगाते हैं। सालों की दुश्मनी को अब एक सच्चाई ने खत्म कर दिया। वो सच्चाई कि उनका असली दुश्मन बाहर नहीं, बल्कि उनके अपने अंदर था। अब घर में शांति है, रिश्तों में मोहब्बत है। कबीर और रिया अब एक हो चुके हैं। उनकी शादी दो परिवारों को जोड़ती है, दो दिलों को नहीं, दो खानदानों को एक करती है। मेहबीना रिया को अपनी बेटी मानती है। मुबीन अब अपने छोटे भाई की मोहब्बत में उसके साथ खड़ा है। और सिकंदर वो जो अब तक नफरत का चेहरा था, अब सबसे पहले रिया का इस्तकबाल करता है अपनी बहन की तरह। अब कहानी खत्म नहीं हुई है, बल्कि एक नई शुरुआत हुई है। एक ऐसी शुरुआत जहां नफरत नहीं, सिर्फ मोहब्बत है, जहां साजिश नहीं, सिर्फ सच्चाई है, और जहां हर रिश्ता अब एतबार से जुड़ा है।